हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 5वीं का जो एड ग्रेड मैथ की बुक्स है उसका पार्ट 14 है, कितना बड़ा कितना भारी, ये टॉपिक है। और इसके सभी जो है पार्ट हम डिस्कस करेंगे और ये इसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर आपको जो है एक पूरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपके सभी लेसन कर दिए जाएंगे। चलिए, इस पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं पहले पेज में। अब इस पर मैं आपको बताता हूँ, सेकंड पेज पर है कि लिखा है, प्रश्न है जोड़िए। तो आ नंबर पर लिखा है कि 26 किलोग्राम और 252 ग्राम, 53 किलोग्राम और 735 ग्राम को जोड़ना है। तो आप जोड़ देंगे, कुछ नहीं है, ग्राम में ग्राम जोड़ दीजिएगा और जो किलोग्राम है उसमें किलोग्राम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार 79 किलोग्राम 987 ग्राम आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है 65 लीटर और 250। अब ये आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, 1 किलो में याद रखिएगा कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 90 लीटर 375 मिलीलीटर। आगे आपको प्रश्न है घटाना है कि 45 किलोग्राम में से 625 ग्राम, तो आप इसको घटा दीजिएगा, कुछ नहीं है, ग्राम से ग्राम घटाइए, यहाँ हासिल बचेगी वो यहाँ पर काउंट हो जाएगी। और इसी प्रकार से इसको घटा देंगे तो 30 लीटर 505 मिलीलीटर आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गाड़ी में 100 किलोग्राम गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम चावल की बोरी, 70 किलोग्राम चने की बोरी तथा 20 किलोग्राम सोयाबीन की बोरी रखी हैं। गाड़ी में कुल कितने ग्राम अनाज रखा है, तो सभी को जोड़ दीजिएगा तो 225 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, आगे है प्रश्न संख्या 1। 100 मिलीलीटर को मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितनी बार में पूरा हो जाएगा। यदि कि 100 ml का 100 मिलीलीटर का कोई गिलास है और 1 लीटर को आपको बर्तन भरना है, तो 10 बार में जो है हम उसे भर देंगे, 1000 ही तो करना है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2। यदि 1 रुपये के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है, तो ऐसे ही 1 रुपये के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है, तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन कितना आ जाएगा आपका 10, इसमें भी 10 गुना करना है, 10 आराम 100, इसमें भी 10 गुना, 10 का गुणा करेंगे तो 480 ग्राम आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो एक समान त्रिज्या वाले गिलास में 6 कांच के जब हम कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीलीटर ऊपर उठता है। 6 कंचे डालते हैं 30, तो 60 मिलीलीटर उस स्तर ऊपर उठाने के लिए कितने और कंचे डालने पड़ेंगे, तो हमें उसमें 6 कंचे और डालने पड़ेंगे। चलिए, आगे है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000, तो 10,000 किलोग्राम में ग्राम में कितने होंगे, 10 किलोग्राम, कितने 10 किलोग्राम। आगे है एक बोतल में 3 लीटर दवाई भरी जाती है, उसमें कितने मिलीलीटर दवाई भरी जाएगी, तो 3 लीटर का सीधी बात है 3000 मिलीलीटर होगा। साधारण आसान सा उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है कि एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, तो ऐसे ही 10 कंचों का वजन कितना हो जाएगा, 10 × 10 बराबर 100 ग्राम। चलिए, आगे है 100 किलोग्राम का कोई वजन की मशीन है। बने चित्र में एक वजन मशीन में कुछ वजन रखा गया है। इस मशीन में कितने किलोग्राम वजन प्रदर्शित हो रहा है, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम कुल वजन प्रदर्शित हो रहा है। अगला है प्रश्न संख्या 8 कि मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है। कितना है, 50 ग्राम। एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं, उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं। चलिए, एक टुकड़ा जो है 50 ग्राम का है, तब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आएंगे, 1000 ग्राम। तो कुछ नहीं करना, 1000 में आप 50 का भाग दे देंगे, बिंदी से बिंदी काट दीजिए, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार जाएगा, यानी कि 20 टुकड़े। प्रश्न संख्या 9 है कि पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है। कितना भरा है, 500 लीटर। इस पानी में से 20 लीटर कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं। 20 का भाग दे देंगे 500 में तो आपको मिलेगा 25, यानी कि 25 बाल्टियाँ जो है भरी जा सकती हैं। आगे है 10वां की यदि 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है, तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, 25 सिक्कों का वजन है 200 ग्राम, तो 50 का निकालना है, 25 दूना 50, तो इसी प्रकार से 200 × 2 400 ग्राम हो जाएगा। चलिए, अगला है 11वां कि यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर जो है 100 ग्राम सूखा पाउडर बनता है। अगर आपने 2 किलो टमाटर धूप में सुखाए हैं तो आपको 100 ग्राम पाउडर मिल रहा है, तब जो है हमें 1 किलोग्राम पाउडर सूखा टमाटर पाउडर बनाना है, तो कितने किलोग्राम टमाटर सुखाने पड़ेंगे। देखिए, 100 ग्राम हमारे पास है जो कि 2 किलो से बनना है, 100 ग्राम से बनाना है हमें 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम। तो कितने का गुणा हो रहा है, 10 का गुणा हो रहा है ना। 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000। इसी प्रकार से अब हम यहाँ भी 2 में 10 का गुणा कर देंगे तो 20 किलो जो है हो जाएगा।
चलिए अब कुछ देखिए प्रश्न दिए गए हैं जो 12 से 15 तक हमें सॉल्व करेंगे। चावल 100 ग्राम है हमारे पास, आटा भी 100 ग्राम, दाल जो है चावल के भार का 1/4 यानी कि 25 ग्राम। चलिए आगे है तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम, सूखे टमाटर 10 ग्राम। अब एक थैले में सभी सामग्री भर दी गई है, तो कुल सामग्री जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको 350 ग्राम उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि सौर 250 ग्राम सामग्री खरीदना चाहता है, वह क्या क्या सामग्री रख सकता है। तो 250 के लिए क्या, चावल 100 ग्राम रख लेगा, आटा 100 ग्राम और 50 ग्राम चीनी रख लेगा। 14वां प्रश्न है कि सुभी 310 ग्राम सामान रखना चाहती है, तो वो क्या क्या रखेगी, चावल 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, 50 ग्राम चीनी, तेल भी 50 ग्राम और 10 ग्राम जो है वो सूखे प्याज रख लेगी। तो इस प्रकार से 310 ग्राम। 15वां प्रश्न है कि यदि आपको 305 ग्राम सामग्री रखना है तो आप क्या क्या सामग्री रखेंगे और कितनी कितनी रखेंगे। तो देखिए हम चावल रखेंगे 100 ग्राम, आटा भी 100 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, तेल 50 ग्राम, तो 300 हो गया। और 5 ग्राम हम जो है उसमें क्या रख लेंगे, नमक रख लेंगे। चलिए इसके बाद 16वां प्रश्न है कि एक बॉक्स जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 ही सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर ऊंचे और 1 सेंटीमीटर चौड़े कितने खाने रखे जा सकते हैं। जब आपको ऐसा प्रश्न सॉल्व करना हो तो आप क्या करिए, जो बड़ी संख्या है, जो बड़ा बॉक्स है, इसको ऊपर लिखेंगे 10 10 10, 10 गुणे 10 गुणे 10, और जो मात्रा हमें निकालनी है वो छोटे रखेंगे, जो छोटे डिब्बे उसमें फिट करने हैं, 1 गुणे 1 गुणे 1। अब 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। आप इसमें से किसी में भी भाग नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो तीनों का गुणा कर दिए, 10 10 100, 10 1000 पासे हम उसमें रख सकते हैं। चलिए ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक बॉक्स जिसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई, 8 ही चौड़ाई और 8 ही ऊंचाई है। बॉक्स में ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं। तो बड़े बॉक्स को ऊपर लिख देंगे 8 गुणा 8 गुणा 8, छोटे को नीचे लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 हो गया नीचे का, 1 8 काट देंगे इन सब से। अब दूसरा गुणा कर देंगे, 8 8 64 पासे हम उसमें रख सकते हैं। 18वां प्रश्न है कि यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर जो है उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है, यानी कि 1/3 बचता है, तो 150 ग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनेगी, 150 गुणा 1/3, 3 से भाग देंगे 150 में, तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, 1 0 का 1 0, यानी कि 50 किलोग्राम किशमिश रह जाएगी। 19वां प्रश्न है कि एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन था 90 किलो। यदि आपका वजन के समय वजन था 3 किलो, तो हाथी के बच्चे का जन्म के समय आपके जन्म के समय का वजन का कितना गुना है। आपका वजन रहेगा 3 किलो, हाथी का वजन 90 किलो, कितना गुना है, 30 गुना है। सीधा कितना है, आप भाग भी दे सकते हैं, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 तिरका 9, 1 बिंदी की 1 बिंदी, तो 30 गुना जो है भाग है। चलिए आगे, कागज़ का घन बनाकर नीचे दी गई जगह में कोई कागज़ का घन बनाइए और इसको आप यहाँ पर चिपका दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 14। इसके बाद एक और जो अगला लेसन है आपका परिशिष्टि गणित की वैकल्पिक विधियाँ, वो भी आपके लिए मिल जाएगा जल्दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।